जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे और सच्चे विषयों पर चर्चा करते हैं। ऐसे विषय जो हमारे मन, आत्मा और भगवान से हमारे संबंधों को छूते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है और शायद कई लोगों के मन में छिपा हुआ प्रश्न भी है। क्या शराब पीकर भगवान का नाम जप किया जा सकता है? दोस्तों, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं। यह प्रश्न हमारी भक्ति की गुणवत्ता, हमारी नियत और हमारी आत्मा की स्थिति से जुड़ा हुआ है। आज हम इस विषय को पूज्य महाराज जी की शैली में, सरल भाषा में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार सत्संग में एक भक्त खड़ा हुआ और उसने बहुत ईमानदारी से कहा, महाराज जी, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन जब मैं शराब पी लेता हूँ तब मैं इतना राधा नाम जप करता हूँ जितना मैं पूरे महीने में नहीं कर पाता। तो क्या यह सही है या गलत? अब सवाल सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहा है, नशे में भी याद तो भगवान की आ रही है। लेकिन क्या यह सच में भक्ति है? महाराज जी का उत्तर सीधा, स्पष्ट और गहरा। महाराज जी ने बड़े प्रेम से कहा, भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है। यह केवल शब्द नहीं है, यह कोई गाना नहीं है, यह कोई आदत भी नहीं है। नाम जप एक आध्यात्मिक क्रिया है जो मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्ध अवस्था से जुड़ी होती है। अब जरा समझते हैं कि शराब हमारे अंदर क्या करती है। यह हमारे विवेक यानी सोचने की शक्ति को कमजोर करती है, मन को अस्थिर बनाती है, हमें भ्रमित और असंयमित बना देती है, हमारी सजगता को खत्म कर देती है। अब सोचिए, जब मन ही स्थिर नहीं, जब बुद्धि ही काम नहीं कर रही, जब व्यक्ति को खुद का होश नहीं, तो वह भगवान का नाम किस भाव से लेगा? महाराज जी कहते हैं, नाम जप का आधार है शुद्धता और श्रद्धा। नाम जप का मतलब सिर्फ राधे राधे बोलना नहीं। नाम जप का मतलब है मन भगवान में लगे, भाव सच्चा हो, श्रद्धा गहरी हो और आत्मा जुड़ी हो। अगर यह सब नहीं तो वह सिर्फ शब्दों की आवाज है, भक्ति नहीं। तो क्या नशे में नाम जप से भगवान नाराज हो जाते हैं? अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, भगवान करुणामय हैं, वे किसी को ठुकराते नहीं। अगर कोई व्यक्ति नशे में भी उनका नाम ले रहा है तो भगवान उसे दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन सही फल तभी मिलेगा जब भक्ति सही तरीके से की जाए। जैसे अगर आप दवा गलत तरीके से लेंगे तो असर कम होगा अथवा नहीं होगा, वैसे ही नाम जब भी सही स्थिति में किया जाए तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। अब सवाल यह नहीं कि नशे की स्थिति में नाम लेना गलत है या सही। सवाल यह है, क्या यह भक्ति की सही दिशा है? महाराज जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सच में भक्ति करना चाहता है तो उसे धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारना होगा। महाराज जी स्पष्ट बताते हैं, शास्त्रों में कुछ चीजों का निषेध बताया गया है। मांस का सेवन, शराब का सेवन, पर स्त्री गमन, चोरी या गलत तरीके से धन कमाना और जुआ खेलना। इन पांचों को त्याग करना ही सच्चे भक्त का मार्ग है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें मन को अशुद्ध करती है, आत्मा को नीचे ले जाती है और भगवान से दूरी बनाती है। महाराज जी कहते हैं, भक्ति का मार्ग पवित्रता का मार्ग है। अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं, अगर आप सच में राधा नाम का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको करना होगा अपने मन को शांत, अपने जीवन को संयमित और आदतों को शुद्ध। कई लोग कहते हैं, हम तो वैसे भी पापी हैं, तो कम से कम नाम तो ले रहे हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं, भक्ति बहाना नहीं, परिवर्तन का साधन है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उसका असर आपके जीवन में दिखना चाहिए। अगर किसी को शराब की आदत है और वह भक्ति भी करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए?
अचानक सब छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव लाना संभव है। आप शुरुआत करें, रोज थोड़ा समय बिना नशे के नाम जप करें, सत्संग सुने, अच्छे लोगों की संगति करें और मन को समझाएं। फिर सबसे जरूरी, भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करें। भगवान यह नहीं देखते कि आपने कितनी बार नाम लिया, वे यह देखते हैं कि आपने कितने सच्चे मन से नाम लिया। आपके अंदर कितना प्रेम है, आपकी भावना कितनी पवित्र है। तो मित्रों, शराब पीकर नाम जप करना भक्ति का सही तरीका नहीं है। यह मन को स्थिर नहीं करता, यह भक्ति की गहराई को कम करता है। लेकिन अगर किसी को सच में भगवान से प्रेम है तो वह अपनी आदतों को जरूर बदलेगा। अंत में महाराज जी का यही संदेश है, भक्ति को हल्के में मत लो, नाम जप को आदत नहीं साधना बनाओ। शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण जागरूकता से भगवान का नाम लो, तभी नाम में शक्ति जागेगी, जीवन में शांति आएगी और भगवान का साक्षात अनुभव होगा। तो आज से ही व्यसन को त्यागो, नशा छोड़ो, बुरी आदतों से दूरी बनाओ और अपना मन राधा नाम में लगाओ। राधा रानी से प्रार्थना करो, हे राधे, हमें ऐसा मन दो जो पवित्र हो, हमें ऐसी बुद्धि दो जो सही मार्ग चुने और हमें ऐसी शक्ति दो कि हम आपकी भक्ति सच्चे भाव से कर सके। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गहरे और सच्चे आध्यात्मिक विषय आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।